सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, लेकिन हम जैसे आपको कहा था कि कुछ बड़े स्टोरी की तरफ काम कर रहे थे जो पिछले 3 एक महीने पहले शुरू हुई थी। वो आज वो मेहनत रंग लाई और एक नए चेहरे से हम कांजर और दगड़ी चाल की कुछ अनसुने किस्से आपको सुनाएंगे, जिनके बारे में पहले कहीं कभार बातचीत हुई, लेकिन नई और पुख्ता जानकारी सामने आई है। हुआ कुछ ऐसे कि जब हमने कांजूर की सीरीज चलाई थी, कांजूर मार की, अशोक जोशी गैंग की और दिलीप बुआ की, माया डोलस की, तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे। उनमें एक नाम आया था विजय कांबले और विजय नरसाले का। तो हम उस शख्स को, उस पूरे पुराने गैंग में से जो 2-3 लोग बचे हुए हैं, उनमें से एक ये विजय नरसाले है। हमने बहुत कोशिश की उनसे बातचीत करने की, ढूंढने की, लेकिन वो अपने नेटिव प्लेस में थे कहीं। हमारी बात नहीं हुई। बहुत लंबा समय जेलों में काट के करके इतने सारे काम अरुण गवली के लिए किए, तो वो सारी उम्र उन्होंने एक लो प्रोफाइल रखा है विजय कांबले। कभी चेहरा पट्टी नहीं की, कभी बाहर जाके किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी से हफ्ता वसूली नहीं की, लेकिन काम बहुत किए। तो हमने उनसे 3 एक महीने पहले, उनको मैंने बहुत सारे मैसेज भेजे, जो लोग कांजूर के मुझे जानते थे, कि विजय भाऊ से बोलो हमसे बात कर लें। तो 3 साढ़े 3 महीने पहले मुझे उनका फ़ोन आया कि हाँ जी बलजीत भाई बोलिए, आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्या बात करनी थी आपने। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, पुराने ज़माने के बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं जिनसे सही जानकारी मिल सकती है, बाकी तो सब सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो कहते मैं ऐसे फ़ोन पे बात नहीं करूँगा, आप अच्छे इंसान हो, आपसे बात करूँगा, आप आइए मिलिए, मुझे टाइम फिक्स कीजिए। मैंने कहा कि मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं पंजाब में चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मिलना तो मुश्किल है, फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा। तो मैंने कहा देखिए, आप इतनी जानकारी आपके पास है, जो आप हमारे सवालों को कोई जवाब दे दो तो अच्छा रहेगा। बोलते नहीं, मैंने सारी उम्र बहुत लो प्रोफाइल, नीचा रह के काम किया है और काफ़ी काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी शक्ल लोगों के सामने आए और मेरी आवाज़ लोग सुने। मैं अभी आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, इसमें कोई खलल नहीं चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। आगे चल के उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन आप फिर किसी और को भेज दीजिए जो मेरे से बात करे। लेकिन मैं उस आदमी से मैं बात नहीं करूँगा। मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ थे शुरू से, आज भी 2-3 लोग हम साथ में हैं, उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन हम भाई की तरह हैं। तो आप होते तो मैं आपसे बात कर लेता, लेकिन आपके किसी आदमी से मैं बात नहीं करूँगा। तो ये मेरे दोस्त, उनसे बात कर लेंगे, आप उनको बोलिए मुझे फ़ोन कर लें। जब मेरे आदमियों का नंबर दिया उन्होंने, एक जिनका नाम आमेर कर बताया, तो आमेर कर का नंबर मेरे पास आ गया। मैंने अपने मुंबई के सहयोगी संदेश, जिनकी आवाज़ आप बहुत बार सुन चुके हो, मुंबई की क्राइम की अच्छी स्टोरीज में हमारा साथ देते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, तो 3 एक महीने पहले मैंने संदेश को अम्बेडकर का नंबर दे दिया और उनकी बहुत बार फिर मुलाकात हुई, बातें हुई और बहुत लंबा चौड़ा अंडरवर्ल्ड का इतिहास निकल के सामने आया। जिन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था, तो अम्बेडकर बोल देता था संदेश को कि मैं भाई से बात करके फिर कभी गाँव जाऊँगा, तो उनसे मिल के बात करके फिर आपको बता दूंगा। इसी बात में करते करते अभी 3 साढ़े 3 महीने निकल गए। अच्छा होता अगर नरसाले भाई बात कर लेते, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा देते, उनकी शक्ल, फोटो, तस्वीर आपको दिखा देते, लेकिन मना किया। ठीक है, उनकी प्राइवेसी है। एक ज़माना था जब उनका नाम चलता था, लेकिन शक्ल बहुत कम लोगों ने देखी थी। कई बार तो पुलिस वाले भी नहीं पहचानते थे। छोटा सा हाइट है और बड़ा मासूम चेहरा है, कहीं से भी देखने में वो शख्स क्रिमिनल नहीं लगता।
शायद इसीलिए बहुत साल पुलिस की नज़रों से बचता भी रहा। खैर, टू कट इट शॉर्ट, हमारे सहयोगी संदेश ने 3 महीने में काफ़ी सारी मुलाकातें अम्बेडकर के साथ की। एक दूसरा और लड़का है, एक और आदमी है, और कुछ और लोग जो कांजूर के रहने वाले हैं वहाँ पे। अब संदेश अपना काम भी करता है, जब कभी उसको समय मिलता था समय निकाल के वो कांजूर जाता था, कभी न्यू बॉम्बे जाता था, कभी मीरा रोड जाता था। तो इन लोगों को मिल के उसने बहुत मेहनत करके ये जानकारी निकाली। तो आज शुरू करते हैं वो एक एक करके वो किस्से सुनाने आपको, जिनकी खबर हमें जो शख्स विजय नसराले ने हमारे साथ मलाए थे, रब्ता किया था, उन लोगों ने नरसाले के साथ जिन्होंने काम किया है और विजय कांबले का काम देखा है, उन लोगों ने जो जो हमें बताया हमारे सवालों के जवाब में, वो हम एक एक किस्सा करके आपको सुनाएंगे। तो आज किस्सा शुरू करते हैं अरुण गवली के भाई पप्पा गवली के ऊपर अटैक, और उसके बाद कैसे मनोज कुलकर्णी का नाम निकला। ये पूरी कहानी जो हमने नहीं सुनी थी, कुछ और सुनी थी, लेकिन ये नई किस्म के तथ्य जो सामने आए हैं उनको लेके आज बात करते हैं संदेश से। अभी हम चलेंगे मुंबई संदेश के पास और उससे एक एक करके जो किस्से सुनने शुरू करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए मुंबई में संदेश के साथ हमारी बातचीत। सबसे पहले तो आपको शाबाश देता हूँ, बधाई देता हूँ, आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया इतने महीनों की मेहनत में। हाँ विजय भाई कांबले, विजय नरसाले, और बहुत सारे नाम हैं उनके, कई नामों से वो इतना साल लंबा समय अंडरवर्ल्ड में काम करते रहे। तो आपने काफ़ी उनको ढूंढने की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, एक आदमी एक उम्र में आके नहीं बात करनी चाहता, लेकिन आपने उनके साथियों के साथ काफ़ी लोगों से बातचीत की, जिन हाँ लोगों हाँ ने उनके साथ काम किया हुआ था, कांचर में, दगड़ी चाल हाँ में, हाँ जहाँ कहीं और आपने काफ़ी लोगों से बातचीत की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके एक्सपीरियंसेस विजय कांबले के बारे में जो जो उन्होंने कहा वो उनकी बात कर लेते हैं। हाँ चलेगा सर, बोलिए ना सबसे क्या। पहले तो थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड जो आपको मालूम पड़ी, हु इज विजय कांबले और विजय नसराले, और या भी कुछ उनके निकनेम है, जरा थोड़ी बैकग्राउंड बताइए जो आपने ढूंढी है अभी तक। देखिए सर, सबसे पहले तो क्या है, विजय कांबले उर्फ विजय नरसाले का जो बैकग्राउंड है ना, हाँ जी। इसमें क्या है, वो यंग एज में, मतलब आप मान लीजिए 16-17 साल के एज में ही अशोक जोशी के गैंग से जुड़ गया था। ओके। हाँ, तो अशोक जोशी के गैंग में था, लेकिन शुरुआत में इसका नाम किसी मामले में आया नहीं था। हाँ। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ, 88 के स्टार्टिंग में कह लो या 87 के एंड में कह लो, वहाँ कांजूर में कुछ लोकल दारू का धंधा करने वाले लोकल लोग थे। ओके। ये अपना विजय नरसाले और इसके 3-4 दोस्तों का वो दारू का धंधा करने वाले लोगों से थोड़ा झगड़ा हो गया। ओके। तो वो जो लोग थे जो दारू का धंधा करते थे, उनको पुलिस का सपोर्ट था, तो उन लोगों ने विजय नरसाले को रोड पे पब्लिक में ही पीट दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसका बदला लेने के लिए विजय नरसाले ने कुछ दिनों के बाद उन लोगों का मर्डर कर दिया। कितने लोगों का? शायद एक ही, मतलब दारू का धंधा करने वाले 3-4 लोग थे, उनमें से एक का मर्डर कर दिया विजय नरसाले ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अच्छा, वो इसका पहला मर्डर था जो उसके पहले भी कुछ काम किया था? नहीं नहीं, पहले काम किया भी होगा, लेकिन नाम नहीं आया किसी मामले में आगे। ओके। लेकिन इस मामले में ये जो मर्डर किया, उसमें पहली बार उसका नाम आया, तो उसको पहला क्राइम कह सकते हैं उसकी लाइफ का। ओके। तो बाद में उस मर्डर केस में वो जेल में चला गया। ओके। उसके बाद 88 के एंड में अशोक जोशी पे हमला होता है पनवेल में। हाँ, दिसंबर 88 में, हाँ। हाँ, तो अशोक जोशी मारा गया पनवेल में, तभी ये विजय कांबले उर्फ नरसाले ये अपना जेल के अंदर था। ओके। 89 में जब जेल से छूट के आया, तो अशोक जोशी तो था नहीं, तो विजय नरसाले ने क्या किया कि कांजूर के जितने 25-30 लड़के थे, हाँ। उनको साथ में लेके वो दगड़ी चाल में अरुण गवली को ज्वाइन कर लिया उसके पास जाके। अच्छा, इसमें अच्छा। इसमें एक बात और आएगी, अगर आपको बताया हो आपके सोर्सेज ने, हाँ इसके अशोक जोशी के कत्ल के बाद
हाँ पूरा कांजूर गैंग को कंट्रोल करने के लिए दो ग्रुप बन गए थे। एक अपना माया ढोलस और साथ में दिलीप बुआ, और इन लोगों ने गोली भी चलाई थी वहां गणपति के सेलिब्रेशन के दौरान, जिसमें 3 4 5 लोग मारे गए थे। ये एक्चुअली क्या हुआ था, अशोक जोशी 88 में जब मारा गया ना, हाँ उसके ठीक एक साल बाद 89 में जब गणपति का उत्सव था, हाँ तो वो रात को दारू वारू पी के नशे में माया डोलस दिलीप बुआ ने वहां जाके फायरिंग की थी। ओके। तो गणपति के मंडप में जो 4 5 लोग बैठे थे स्टेज पे, हाँ वो जख्मी वगैरह हुए थे। ओके। हाँ, तो ये बात है। तो हम ये बात मैं ये कह रहा था आपसे कि जब अशोक जोशी मारा गया ना, हाँ उसके बाद 89 में नरसाले छूट गया जेल से। हाँ फिर वो कांजूर से ना अपने साथ विनायक करंजेकर, उसके बाद योगेश परड़कर परडे भाई, हाँ। सुधीर सुर्वे, ये मेन मेन लोग थे जो विजय नरसाले के साथ दगड़ी चाल में पहुंच गए गवली के पास। ओके और साथ में कांजूर के 20 25 लड़के और भी थे। ओके। तो इसने गवली को ज्वाइन कर लिया। गवली को ज्वाइन करने के बाद क्या था, गवली ने दगड़ी चाल के अंदर जो एक फायरिंग रेंज बनाई थी अपने शूटर को प्रैक्टिस करवाने के लिए, हाँ वहां पे ये जो नए लड़के गैंग में आते हैं उनको फायरिंग की ट्रेनिंग वगैरह देने लगा। ओके तो गैंग में उस वजह से इसका नाम गुरुजी पड़ गया था। ओके। मैं विजय नरसाले का या विजय काबले का नाम गुरुजी पड़ गया तगड़ी चाल में। गवली गैंग के अंदर उसको गुरुजी के नाम से जानते थे। ओके। तो दूसरी चीज क्या है, 89 में दगड़ी चाल में आने के बाद वो नए लड़कों को ट्रेनिंग वगैरह देने लगा हथियार चलाने का। कम से कम मतलब मैंने उनका जो पुराना साथी है उससे जो बातचीत की ना, उसने हाँ बताया कि उसने अपने पूरे अंडरवर्ल्ड के करियर में कम से कम 100 से 200 लोगों को फायरिंग की ट्रेनिंग दी थी। ओके। हाँ, तो 89 में ट्रेनिंग देते देते बाद में 90s के मतलब 1990 के स्टार्ट में उसने दाऊद के खिलाफ पहला ऑपरेशन कर दिया गवली के कहने पे। अच्छा, वो कुछ बताया उन्होंने कौन सा ऑपरेशन था वो? ये ऑपरेशन वो था 1990 के स्टार्ट में नागपाड़ा में आमिर लंबू जो था दाऊद का, हाँ दाऊद का आदमी आमिर लंबू, ओके। वो वहां बैठा हुआ था। एक आप कह लो कटिया खटिया होता है या चारपाई होती है ना, हाँ वहां पे वो बैठा था। तो गवली ने डिसाइड किया था कि आमिर लंबू को मारना है। ओके तो इन लोगों ने 8 10 दिन पहले से उसकी रेकी वगैरह की थी। शुरुआत में वो काम सादिक कालिया को दिया था, ओके लेकिन सादिक कालिया ने नहीं किया था। तो बाद में तान्या कोली को दिया गया। ओके तो तान्या कोली के साथ ये विजय नरसाले, बंडे मामा आडिवरेकर, विजय तांडेल, ओके मतलब गवली गैंग के उस दिन 8 10 लोग गए थे। ओके तो वो आमिर लंबू वो चारपाई या खटिया पे बैठ के, वो उसके साथ 2 3 लोग और थे, वो दारू वारू पी रहे थे वहां पे। ओके तो ये विजय नरसाले, बंडे मामा आडिवरेकर, विजय तांडेल, इन लोगों ने 8 10 लोगों ने मिलके वहां पे फायर ओपन कर दिया। ओके तो वो आमिर लंबू और उसके 2 3 साथी वहां मारे गए। लेकिन वहीं पे ये दाऊद का जो रिलेटिव है, रिश्तेदार है, अली अंतुले, हाँ वो भी खड़ा था। तो फायरिंग होने के बाद ना, वो वहां पे बाजू में एक गटर था, तो गटर के ऊपर से जंप करके वो भाग गया था, वो बच गया था उस हमले में। ओके ये पहला काम उसने किया विजय नरसाले ने, गवली के कहने से दाऊद के खिलाफ। ओके दूसरा काम उसने ये किया कि नागपाड़ा में दाऊद का एक दूसरा आदमी था जिसको उस्मान गधा बोलते थे, ओके उस्मान गधा। तो उस्मान गधा को भी विजय तांडेल, सदा पावले, इन लोगों के साथ मिलके नरसाले ने मारा था। ओके। हाँ, तो पहले 2 काम बड़े नागपाड़ा में उसने किए थे गवली के कहने पे ऐसे। तो ये इनकी वजह से अरुण गवली के करीब आ गया। उसके पास तो, गवली के पास तो पहले काफी शूटर थे ऑलरेडी। लेकिन मतलब जिस वक्त ये दाऊद के आदमी, मान लो आमिर लंबू हो गया, उस्मान गदा हो गया, इनको मारने की प्लानिंग जिस टाइम गवली कर रहा था ना, हाँ तो ये नया नया दगड़ी चाल में आया था 89 के एंड में। हाँ तो गवली ने इसको भी शामिल कर लिया उस ऑपरेशंस में। ओके दूसरी चीज, आगे चल के हम बात करें तो अपना गवली का जो भाई था पापा गवली, हाँ हाँ, उसको दाऊद का जो आदमी था सुनील सावंत सावतिया, हाँ हाँ, उसके 2 शूटर्स ने मारा था शीतला देवी में। हाँ। माहिम में कहीं हुआ था वो हाँ, हादसा। माही माही में शीतला देवी मंदिर के पास। हाँ तो क्या था कि, और सेम टाइमिंग जब पापा गवली मारा गया ना, तो ये अपना माया डोलस और दिलीप बुआ पहले ही अशोक जोशी और गवली गैंग से बाजू हो गए थे। ओके। राजन को जाके मिल चुके थे हाँ 1990 के स्टार्ट में या 89 के एंड में।
ओके। तो क्या हुआ कि जब पापा गौली माहिम शीतला देवी में मारा गया ना, हाँ तो वो गर्लफ्रेंड से मिलने गया था वहां पे। हाँ तो गौली गैंग के लोगों ने क्या किया, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी पापा गौली की, हाँ। उसको पहले उठा के पकड़ के दगड़ी चाल लेके आए। ओके। हाँ, तो उससे काफी पूछताछ वगैरह की वो लड़की से। तो ये भी आपके सोर्सेज ने बताया सब जो समय वहां पे थे? हाँ, उन्होंने उन्होंने एक्चुअली पापा गौली के मर्डर से लेके पूरा सीक्वेंस मुझे बताया। ओके। तो जिस सोर्स ने मुझे जानकारी दी वो सोर्स भी वहां पे था। ओके। हाँ, तो उन्होंने बोला कि जब वो गर्लफ्रेंड से मिलने गया था पापा गौली और मारा गया, तो उसके गर्लफ्रेंड को हमने पकड़ के दगड़ी चाल उसको लेके आए। ओके। दगड़ी चाल में पापा गौली की गर्लफ्रेंड से इन लोगों ने इंक्वायरी वगैरह की, लेकिन वो लड़की सच में कुछ नहीं जानती थी ओके। कि पापा गौली का मर्डर कैसे हुआ, क्या हुआ। बाद में ये अरुण गौली गैंग को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि पापा गौली को मारने के पीछे माया डोलस हो सकता है। अच्छा। तो माया डोलस का ये लोग ढूंढ रहे थे। हाँ तो माया डोलस जब इनको नहीं मिला, तो इन लोगों ने क्या किया कि माया डोलस का जो भाई था, हाँ। उसको ये लोग दगड़ी चाल उठा के लेके आए। ओके। तो उसने बताया कि इसमें माया डोलस का, मेरे भाई का कोई हाथ नहीं है। हाँ ये जिन लोगों ने मारा वो साउथिया के शूटर थे। हाँ। और पापा गौली की रेकी और जानकारी जो थी ना, वो मनोज कुलकर्णी ने दी थी। ओके। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया कि मनोज कुलकर्णी जो था उसके घर का एड्रेस वगैरह निकाला। हाँ और फिर ये गौली के जो मेन मेन शूटर है, जैसे सदा पावले हो गया, विजय तांडेल हो गया, बंड्या मामा हो गया, हाँ। ये लोग क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स बन के वो मनोज कुलकर्णी के घर में घुस गए। ओके। अब ये मनोज कुलकर्णी के घर में घुसने वाली जो बात है ना, हाँ। इसमें विजय नरसाले नहीं था। ओके। क्योंकि विजय नरसाले क्या है कि वो मतलब उसकी हाइट कम है और वो दुबला पतला है, तो किसी तरीके से वो पुलिस वाला लगता नहीं था। हाँ, वो पहले ये बताया गया था कि वो गवली गैंग के लोगों ने जो पुलिस वाले अपना ट्रेनिंग करने के लिए यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, टी शर्ट वगैरह हाँ और खाकी पैंट या जो भी था, उस हाँ किस्म की ड्रेस पहन के वो शादी थी बोलते हैं मनोज कुलकर्णी के बहन की, वहां से उसको पकड़ के लाए थे, तो इसका मतलब वो बात गलत थी। हाँ, वो बात गलत थी। मनोज कुलकर्णी की बहन की शादी वगैरह नहीं थी। हाँ एक्चुअली ये गौली गैंग के लोग विजय नरसाले को छोड़ के हाँ। बाकी लोग ये सदा पावले, विजय तांडेल और मनोज कुलकर्णी के घर पे घुस गए थे। इसका बाप एडवोकेट था शायद। हाँ, मनोज कुलकर्णी का जो बाप था ना, वो वकील था, एडवोकेट था। हाँ, ये किस्सा बताया उन्होंने पूरा क्या हुआ वहां? हाँ, बताया। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये लोग जब वहां घुसे मनोज कुलकर्णी के घर में, तो इन्होंने घुसते ही पहले मराठी में बोल दिया कि आम्ही क्राइम ब्रांचची माणसं आहेत, हम क्राइम ब्रांच के लोग हैं ओके। और मनोज कुलकर्णी को अरेस्ट करने आए हैं। हाँ तो मनोज कुलकर्णी का जो बाप था वो वकील था, तो उसने इन लोगों से पूछा कि आप क्राइम ब्रांच की तरफ से आए हो, तो आपको किसने भेजा है, किस ऑफिसर ने भेजा है। हाँ। तो इन्होंने इंस्पेक्टर विष्णु कुमार साहब का नाम बताया कि हम लोग उनके स्टाफ में से है। ओके। हाँ, तो विष्णु कुमार साहब का इन लोगों ने नाम लिया। और बाद में मनोज कुलकर्णी का जो बाप था, हाँ उसने इन लोगों से इंग्लिश में कुछ सवाल पूछे। हाँ तो इन लोगों में से कोई इंग्लिश बोल नहीं पाता था, तो उसके मनोज कुलकर्णी के बाप जो सवाल पूछ रहा था ना, इसका वो जवाब नहीं दे पाए। हाँ तो इन लोगों को लगा कि यहाँ पे मामला थोड़ा फंस सकता है। हाँ। तो इन लोगों ने तुरंत रिवॉल्वर दिखाया उसको और घर के बाहर खींच लिया। ओके। घर के बाहर खींच लिया और उसको फिर एम्बेसडर गाड़ी में डाल के वो दगड़ी चाल लेके आए। अच्छा। दगड़ी चाल लेके आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पापा गौली के मर्डर के बारे में वो मनोज कुलकर्णी से पूछताछ करना शुरू कर दिया कि तुमको मनोज कुलकर्णी का पता कैसे चला, कि वो कहाँ जाएगा, किस वक्त पे जाएगा। हाँ तो मनोज कुलकर्णी ने बताया कि उस समय पे वहां पे भाईकाला टेलीफोन एक्सचेंज था, हाँ। उसमें एक एमटीएनएल का एम्प्लॉय काम करता था जिसका नाम था सलीम गफूर। क्या नाम था? सलीम सलीम गफूर। ओके, सलीम कपूर। ओके। हाँ, तो वो जो सलीम गफूर था ना, वो दाऊद से मिला हुआ था। अच्छा। तो दाऊद के कहने पे सलीम गफूर ने क्या किया, ये उस टाइम जो लैंडलाइन फोन होते थे ना, हाँ। हाँ, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर दिया और उसकी बातचीत दाऊद गैंग के लोग सुनते थे। ओके। तो उसको अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में कौवा लगाना बोलते थे। हाँ। तो कौवा लगा के दिया सलीम गफूर ने। ओके। तो गौली गैंग को जब ये बात पता चली कि सलीम गफूर ने फोन की ट्रेसिंग करवाई और बाद में उस वजह से ये
सावते के शूटर्स को पापा गवली के लोकेशन के बारे में पता चला, तो गवली गैंग के लोगों ने क्या किया कि सलीम गफूर को ढूंढना चालू कर दिया। ओके लेकिन सलीम गफूर जो था वो तब तक परेल टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने लग गया था। ओके, ट्रांसफर हो गया होगा उसका। हाँ, तो ये विजय कांबले और विजय नरसाले जो है ना, हाँ इसने वो सलीम गफूर को मारने के लिए परेल में 2 शूटर भेजे टेलीफोन एक्सचेंज के ऑफिस के बाहर। ओके। तो दोपहर के टाइम में जब वो अपने जॉब से छुट्टी होके बाहर आ रहा था ऑफिस से, हाँ तो घर निकलने के लिए बाइक पे बैठ रहा था सलीम गफूर। हाँ। तो ये गवली गैंग के 2 कोई नए शूटर थे, उन्होंने वो सलीम गफूर को मार लिया। ओके तो ये मनोज कुलकर्णी का किस्सा था। ओके। हाँ, तो मनोज कुलकर्णी का नाम कैसे आया बीच में? उसको इन्होंने मतलब मनोज कुलकर्णी ने सलीम कपूर को लगाया था काम पे, दाऊद के बिहाफ पे? नहीं नहीं, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि सलीम गफूर गैंग में किसके टच में था, लेकिन दाऊद के कहने पे कह लो या गैंग के किसी आदमी के कहने पे वो फोन का ट्रेसिंग करवा के देता था। हाँ, तो कुलकर्णी को क्यों मारा फिर? उसका क्या रोल निकला इसमें, ये बताया हो किसी आदमी ने? कुलकर्णी को इसलिए मारा गया क्योंकि ये अपना पापा गवली माहिम शीतला देवी में जाने वाला है ना, हाँ। ये जानकारी सावते के शूटर्स तक मनोज कुलकर्णी ने ही पहुंचाई थी। ओके, तो इसका मतलब सलीम कपूर के टच में हो सकता है ये कुलकर्णी? हो भी सकता है, क्योंकि जितनी भी ये एक बार टेक्निकल है। फिर पूछना, कभी आपकी दोबारा बात हो तो जरा उन लोगों से एक बार फिर पूछना कि कुलकर्णी का नाम बीच में कैसे आ गया। एक्चुअली देखिए, शुरुआत में क्या था, कुलकर्णी का जो नाम है ना, हाँ। वो माया डोलस के भाई ने लिया था ओके ओके कि पापा गवली शीतला देवी माहिम में जाने वाला है ना, हाँ। ये जानकारी शूटर्स तक पहुंचाने वाला मनोज कुलकर्णी है। ओके ओके ओके। तो उस तरह से मनोज कुलकर्णी का नाम उस केस में आया था। हाँ हाँ और जब मनोज कुलकर्णी से इंक्वायरी की तो सलीम गफूर का नाम आया, जो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनोज कुलकर्णी सलीम कपूर में टच में था, गफूर दाऊद का आदमी था और ये इन बीच वाला था बीच में। हाँ, सही बात हो भी सकता है, क्योंकि अ, उनका कम्युनिकेशन हुए बगैर वो जानकारी पास ऑन नहीं कर सकता था। हाँ। हाँ, ये मनोज कुलकर्णी का किस्सा था उसमें। सो दोस्तों, सुना आपने मनोज कुलकर्णी का दगड़ी चाल में लाकर कैसे कत्ल किया गया। हमने पहले भी 2 एपिसोड बनाए थे, वो भी रेफरेंस के लिए आप पुराने एपिसोड हमारे सुन सकते हो। और कल आपको सुनाएंगे कि रमा नायक के मर्डर के और सतीश राजे के मर्डर में कुछ खास बातें जो अभी तक सामने नहीं आई थी, कैसे हुए थे जो दोनों कांड, उसकी बात आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।